लड़की बड़े सलीके से सजकर तैयार होती है। 5 साल से जिस आदमी को वो पसंद करती थी, आज उससे अपने दिल की बात कहने वाली थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सामने वही आदमी उसकी सबसे अच्छी दोस्त को गले लगाए खड़ा था। टूटे दिल के साथ वो समझ ही नहीं पाती कि इस सच्चाई का सामना कैसे करे। आखिरकार निराशा में वहाँ से भागने का फैसला करती है। पलटते ही उसकी टक्कर एक अजनबी से हो जाती है। आदमी तुरंत माफी मांगता है, लेकिन खुद भी अंदर से टूटा हुआ लगता है। वो बिना उसकी तरफ देखे आगे बढ़ जाती है। जाने ही वाला था कि उस आदमी की नजर अपनी बाह पर लटके लाल धागे पर पड़ती है। उत्सुकता में वो धागे का पीछा करता है और कोने में उसे लड़की की अकेली उदास सी परछाई दिखती है। न जाने क्यों उसके दिल में उसके लिए एक अजीब सी हमदर्दी जाग उठती है। उसी पल लड़की भी उसके हाथ में बंधे लाल धागे को देख लेती है और समझ जाती है कि उसकी ड्रेस फट गई है। वो घबराकर फटे हुए हिस्से को ढकने की कोशिश करती है। आदमी उसे पास की टेबल तक ले जाता है। मेज पोश उतारकर बड़ी सावधानी से उसे एक सादा स्कर्ट का रूप दे देता है। फिर अपनी ब्रूच निकालकर उस पर सजा देता है। मुस्कुराकर कहता है कि इस आउटफिट का नाम है जिंदगी भर की खुशियां तुम्हारे साथ। उसकी खामोश परवाह जैसे हल्की सी गर्म हवा लड़की के ठंडे पड़ चुके दिल में फिर से थोड़ी सी गर्माहट भर देती है। घर लौटने के बाद भी वो खुद को संभाल नहीं पाता। लाल रंग की वही छवि बार बार उसकी आंखों के सामने आती रहती है। तड़प इतनी बढ़ जाती है कि वो और इंतजार नहीं कर पाता। अगले दिन वो हाथ से बनाए गए मिसिंग पर्सन के पोस्टर ऑफिस ले आता है और सबसे पूछता है, क्या किसी ने इस लड़की को देखा है? पार्टी में मौजूद उसका असिस्टेंट स्केच देखकर मजाक में कह देता है कि वो किसी एलियन को ढूंढ रहा है। उसकी बेहद एब्स्ट्रैक्ट ड्राइंग स्टाइल की वजह से वो उसे ढूंढ नहीं पाता और मायूस हो जाता है। मन हल्का करने के लिए वो दोस्त के साथ बाहर निकलता है, लेकिन रास्ते में उसकी टक्कर एक साइकिल चलाते लड़के से हो जाती है। पास जाकर देखता है तो पता चलता है कि यही वो छोटा ठग है जिसने कुछ दिन पहले उसे उसके गेमिंग गियर के नाम पर चूना लगाया था। हाथापाई होती है और आखिर में वो और उसका दोस्त पिटकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। क्योंकि दूसरा पक्ष एक स्टूडेंट होता है, पुलिस उसके टीचर को बुला लेती है। वो समझौता करने से साफ इनकार कर देता है। तबीयत अचानक सामने वही लड़की आ खड़ी होती है। उसे देखते ही वो जैसे जम सा जाता है, मानो किसी ने जिंदगी को पॉज कर दिया हो। सांस तक हल्की हो जाती है। पलकें झपकाना भी संभल कर करता है। डर लगता है कि कहीं वो फिर अचानक गायब न हो जाए। उसके साथ थोड़ा और वक्त बिताने के लिए वो जानबूझकर देरी करता है और समझौते पर साइन नहीं करता। आखिरकार उसकी बार बार की गुजारिश पर वो साइन कर देता है और उसी के साथ उसे उसका कॉन्टैक्ट भी मिल जाता है।